رمضان में सेहतमंद खुराक का शेड्यूल। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज, वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद, नीज हर शख्स को अमल करना चाहिए। सहरी और इफ्तारी में ज्यादा पानी पिएं और हाइड्रेट रहें। रमजान में वजन कम करने के लिए हाइड्रेशन क्लीद है। सहरी और इफ्तारी के दौरान के वक्त में काफ़ी मिकदार में ग्लूकोज पीना न सिर्फ आपको रोज़े के दौरान पानी की कमी से बचाएगा बल्कि ये आपके इफ्तार के बाद आपकी मीठी चीज़ें खाने की ख्वाहिश को भी कंट्रोल करेगा, जिससे वज़न को कम करने में मदद मिलेगी। सहरी और इफ्तारी के औकात में शुगर कम करें या छोड़ दें। रमज़ान में वज़न बढ़ने की पहली वजह वो खाना नहीं है जो आप सहरी या इफ्तार में खाते हैं। रमज़ान में लोग ज़्यादातर ऐसे खाने खाते हैं जो वो चीनी से भरपूर होते हैं और जो आप रमज़ान के मशरूबात और मिठाइयों से इजाफी मिठास खाते हैं वो आपका वज़न बढ़ाने के साथ आपको बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। इस रमज़ान में अपने आप को चैलेंज करें कि आप सिर्फ कुदरती तौर पर मौजूद चीनी जैसे फल, खुश्क मेवाजात, गुड़ और शहद खाएंगे। सब्जियों को अपनी खुराक में शामिल करें। हरी भरी सब्जियों वाली ग़िज़ाएं सेहतमंद होती हैं और आपको ज़्यादा घंटों तक पेट के भरे होने का एहसास करवा कर रखती हैं। वो आपकी भूख की तकलीफ में मदद करती हैं और सब्जियां जैसे खीरे, पालक, मूली और दीगर सब्जियों में फाइबर और पानी ज़्यादा होता है। ये न सिर्फ आपके जिस्म को ठंडक महसूस करने में मदद देती हैं बल्कि आपकी जिल्द को सेहतमंद रखने और रमज़ान के दौरान कब्ज़ से बचने के लिए भी बेहतरीन इंतखाब है। घर पर बने खाने खाएं और तैयार शुदा खानों से दूर रहें। घर पर ताज़ा और सेहत बख्श खाना पकाएं, बजाय इसके कि रेडी मेड पैकेट खरीदें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। प्रोसेस शुदा और पैक शुदा खाने के मुकाबले में ताज़ा खाना खाना हमेशा सेहतमंद होता है। घर पर बने खाने में इजाफी चिकनाई और सेहत को ख़राब करने वाले मसाले कम पाए जाते हैं, जिससे सेहत खराब नहीं होती, जबकि बाहर के बने के खाने आपको बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहली बीमारी जिस्म पर इजाफी चर्बी का आ जाना है। लिहाजा घर के खाने खाएं और मोटापे जैसे बीमारी के साथ दीगर बीमारियों से भी खुद को और अपनी फैमिली को भी महफूज रखें। रमज़ान में मुतवाज़िन सहरी और इफ्तारी की रूटीन को अपनाएं। रमज़ान अल मुबारक में मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, इसलिए जिस्म की तवानाई की ज़रूरियात खुद ब खुद कम होने लगती हैं। इफ्तार के करीब आते वक्त उसे रात के खाने के मामूल के खाने के तौर पर खाएं जो आप बाकी सारा साल खाते हैं। इफ्तार के बाद एक ही वक्त में खाना न खाएं, इसके बजाय कुछ वक्फा लें, नमाज पढ़ें, चंद मिनट इंतज़ार करें और फिर खाना शुरू करें। बिला वजह बस एक ही वक्त में खाते ही नहीं रहना बल्कि अपनी भूख को कम करने के लिए कुछ वक्फे देने के बाद खाना है। ऐसा करने से आप रमज़ान के महीने में आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। इफ्तारी में तली हुई अशिया से जितना हो सके परहेज करें। रमज़ान के महीने में वज़न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इफ्तारी के वक्त वो तमाम अशिया खाना है जो चिकनाई से भरपूर होती है। तली हुई अशिया में कैलोरीज ज़्यादा और ग़िज़ाइयत कम होती है। चिकनाई और तली हुई खुराक जैसे तली हुई पकौड़, समोसे, पेस्ट्री और तेल वाले सालन से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये चर्बी से लदे होते हैं और जिस्म में फैटी टिश्यू के तौर पर जमा होते हैं। तवील रोज़े के बाद चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खाने से तेज़ाबियत और बदहज़मी होती है। रोज़ा इफ्तार करने के दौरान बहुत ज़्यादा चीनी से परहेज करें। रमज़ान में वज़न बढ़ने की एक और बड़ी वजह वो चीनी है जो पूरे महीने में मशरूबात और मिठाइयों से ली जाती है जिनमें चीनी भरी होती है। सबसे बेहतर यह है कि प्रोसेस्ड शुदा शुगर से परहेज किया जाए क्योंकि अगर आप रमज़ान में वज़न कम करना चाहते हैं या इजाफी वज़न हासिल नहीं करना चाहते तो रमज़ान में इजाफी शुगर से परहेज करें। चीनी को हमेशा खाने की अशिया के इस्तेमाल से तब्दील किया जा सकता है जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले चीनी से भरपूर होते हैं, जैसे फल, खुश्क मेवाजात और शहद से बदला जा सकता है। फलों के सलाद का एक प्याला आपका न सिर्फ पेट भरेगा बल्कि इसे एक लज़्ज़ खाना बनाएगा जो आपके जिस्म को न सिर्फ विटामिन्स देगा बल्कि यह वज़न में कोई इजाफा भी नहीं होने देगा। रमज़ान में बनने वाले खानों में बहुत ज़्यादा नमक न खाएं। नमक की मिकदार को महदूद करें। सोडियम जिस्म में पानी की कमी का बाइस बनता है,
اس لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ ایسی غذا کھانے سے گریز کیا جائے جس میں نمک کی کافی مقدار ہوتی۔ زیادہ نمک والے کھانے آپ کو پیاسا بنائیں گے اور جسم کی سیالوں کو ہضم کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کریں گے۔ جب بھی کھانا کھائیں اپنا کھانا اچھی طرح سے چبا کر کھائیں۔ جب آپ کو بہت بھوک لگتی ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور کھانا پسند کرنا ایک فطری بات ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آہستہ اور ذہنی طور پر کھانا آپ کو کم کھانے میں مدد دیتا ہے، ہاضمے کے عمل میں مدد کرتا ہے اور کھانے کی لذت کو بڑھاتا ہے۔ آپ کے منہ میں کھانا چبانے کا جسمانی عمل کھانے کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ غذائی نالی پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور معدے کو آپ کے کھانے کو میٹبولائز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کے ہاضمے کے عمل کو مزید بہتر بناتے ہیں، جس سے وزن کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اپنی خوراک میں پروٹین اور صحت مند فیٹ کا اضافہ کریں۔ پروٹین اور غذائی چربی انسانی کام کے لیے ضروری ہے۔ وہ ہمیں اپنے جسم کے بافتوں کی مرمت اور تعمیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور ہمارے میٹابولزم میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ اس رمضان میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا استعمال دوسرے غذائی اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے میٹابولزم میں اضافہ کرے گا، آپ کی بھوک کو کم کرے گا اور کچھ وزن کو منظم کرنے والے ہارمونز کو متعدل کرے گا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب سحری اور افطاری دونوں میں سالاد، گری دار میوے، بیج اور مکھن جیسے کھانے کی اچھی مقدار رکھتے ہیں۔ یہ یقینی بنائے گا کہ آپ اپنے کھانے کی مقدار کو منظم کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کا وزن بھی کم ہوگا۔ رمضان کے دوران افطاری کے بعد اعتدال سے ورزش کریں۔ رمضان کے دوران ورزش آپ کے وزن میں کمی کے اہداف کو برقرار رکھنے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم، اعتدال سے ورزش کریں اور روزے کے اوقات میں سخت سرگرمیوں سے گریز کریں۔ ہلکی ورزشیں جیسے چہل قدمی، یوگا اور اسٹریچنگ کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کا میٹابولزم بڑھے گا اور آپ کو چربی جلانے میں مدد ملے گی۔ رمضان کے دوران وزن کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے وزن میں کمی کے ہدف کو اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران وزن کم کرنے والے ڈائٹ پلان میں صحت مند کھانے کا انتخاب کریں۔ ان آسان ٹپس کے ذریعے آپ اپنی کھانے کی عادات کو بہتر بنا سکتے ہیں، صحت مند وزن برقرار رکھ سکتے ہیں اور رمضان کے روحانی فوائد سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مرحبا رمضان آمد، رمضان مرحبا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر شیئر کر دیں۔